तो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल्स एंड हमने बहुत ही माइन्यूटली अभी स्टडीज को स्टार्ट नहीं किया है. सिंस दिस इज द थर्ड वीडियो इन दिस सीरीज, आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड रिकैपिचुलेट कि हमने शुरुआत में सिर्फ आर्टिकल ए और एन का बेसिक यूज पढ़ा है, जिसमें साउंड का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है. हमने आर्टिकल द को जस्ट इंट्रोड्यूस किया है और ये देखने की कोशिश की है कि कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल द कब कब आता है, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे. कुछ एग्जाम्पल्स मैं पुनः पिछली क्लास से कनेक्ट करने के लिए आपको दे रहा हूं. जस्ट लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. आई वॉन्ट द पेन that I gave you. This is the first example. that I gave you को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं एक बार के लिए. दूसरा एग्जाम्पल, I saw a movie. The movie was full of कॉमिक सीन्स. यहाँ पे मैं द मूवी को अंडरलाइन कर रहा हूं. देन द थर्ड एग्जाम्पल, सुमन कॉमा द स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल कॉमा गॉट सेलेक्टेड एज एन RAS. मैं कॉमा के बीच वाले फ्रेज द स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल को क्या कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं. थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो चौथा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. एंड द फोर्थ एग्जाम्पल, द स्टूडेंट इन मी इज still active. the student. चौथे एग्जाम्पल में स्टूडेंट एक क्वालिटी बन गया है, यानी इस वाक्य का अर्थ है मेरे अंदर का विद्यार्थी अभी भी एक्टिव है, यानी विद्यार्थी वाला गुण. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. द मदर इन हर इज मूड, द डेविल इन हिम हैज अराउज्ड. राइट, उसके अंदर का दैत्य जाग गया है, उसके अंदर की मार होने लग गई, तुम्हारे अंदर के आदमी को झकझोरो. तीसरा जो एग्जाम्पल था, द सुमन द स्टूडेंट ऑफ माय स्कूल गॉट सेलेक्टेड एज एन RAS ऑफिसर. इस वाक्य में जो ये कॉमा के बीच में सेंटेंस है, हमने कल बताया था, वो केस इन एपोजिशन में होता है. किसी भी प्रॉपर नाउन के लिए आगे डिफाइन करने वाला वर्ड सुमन, कॉमन नाउन जो कुछ भी आता है उसके आगे आर्टिकल द लगेगा अगर वो केस इन एपोजिशन में है. दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा आई सॉ अ मूवी, एक मूवी देखी, और कॉन्वर्सेशन में जैसे ही सेकंड टाइम उस नाउन का प्रयोग हुआ आर्टिकल द का प्रयोग हो गया. एंड फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा आई वॉन्ट द पेन दैट आई गेव यू. इस पेन कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल द क्यों लगा, क्योंकि दैट आई गेव यू सेंटेंस विद इन सेंटेंस एक क्लॉज है. ये क्लॉज इस नाउन को डेफिनेट बना रहा है, और डेफिनेट बना रहा है इसलिए आर्टिकल द लग रहा है. तो चार वाक्यों में कॉमन नाउन पेन, कॉमन नाउन मूवी, कॉमन नाउन स्टूडेंट और कॉमन नाउन स्टूडेंट के आगे आर्टिकल द लगे हैं. ये बात सीखना बहुत जरूरी है, ये बात समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि आर्टिकल द का प्रयोग कब कब किन किन कंडीशंस में कॉमन नाउन के आगे होता है. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम पता करते हैं कि किस प्रकार से आर्टिकल द जो है किसी कंपेरेटिव डिग्री के साथ आता है. आज ये समझ लीजिए तो अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड सवाल जरूर आएगा, आता भी है, और इस बार आपको बिल्कुल क्या करना है, सही करना है.
दोस्तों डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। फॉर एग्जांपल टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होती है टॉलेस्ट। हमने ये पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द जनरली आता है। ओके, ये एक साधारण नियम है, इसके बारे में हमें जानकारी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कंपैरेटिव डिग्री के आगे व्हेन डू वी एक्चुअली पुट आर्टिकल द बिफोर दिस कंपैरेटिव डिग्री? देयर आर टू कंडीशंस, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? वाक्य में देन नहीं है और तुलना दो के बीच है, तो डिग्री कंपैरेटिव ही आएगी और आर्टिकल द लगेगा। और दूसरा, पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज जब सेंटेंस में होती है तो आर्टिकल द लगता है कंपैरेटिव डिग्री के आगे। आप एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल, विच इज द चीपर आउट ऑफ these two bags। सपोज आप दुकानदार से पूछ रहे हैं इन दो बैग्स में से सस्ता वाला कौन सा बैग है, तो जब तुलना दो के लिए हो रही है, दो में से ज्यादा सस्ता ही वर्ड यूज में होता है, ना कि दो में से सबसे सस्ता। और इसमें दो के बीच तुलना के साथ देन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आर्टिकल द भी आया और कंपैरेटिव डिग्री भी आई। अब सवाल कई बार क्या पूछते हैं दोस्तों, ये जो चीपर वर्ड है यहां से गायब कर देते हैं और यहां पे दे देते हैं आपको ब्लैंक स्पेस, और ऑप्शन में आ जाता है चीप, चीपेस्ट, चीपर और मोर चीप। तो आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि चीप का चीपर चीपेस्ट होता है, तो मोर चीप गलत है। आर्टिकल द के साथ चीपेस्ट लगाने का बड़ा मन करेगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री तब आती है जब 3 और 3 से ज्यादा के बीच में तुलना हो। यहां पर बात कितनों की हो रही है? ये टू वर्ड बहुत क्रूशियल वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन दो टू शब्द को देखकर यहां पर डिग्री कौन सी आती है? चीपर आती है। एक दूसरा और एक सवाल बन जाता है कि डिग्री दी हुई है और आर्टिकल पूछ लेते हैं। इसी में ऑप्शन दे दिया कि ए आएगा, एन आएगा, द आएगा कि क्रॉस आएगा। जनरली आप देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन वाक्य में जब देन नहीं है तो आप द जरूर लगाएं। आपको एक ही एग्जाम्पल में दो दो सवाल करके मैंने बताए। दूसरा जो बात है कि किस तरीके से हम दो ऐसे कार्य जिनमें पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो वाक्य के दो हिस्से बनेंगे और दोनों ही हिस्सों में बोथ द पार्ट्स, एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा, दोनों हिस्सों में आर्टिकल द आएगा। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, द हायर यू गो, कॉमा, द कूलर it is। now look at the first sentence and try to comprehend। suppose आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से आप हाई जाते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से जहाँ आप खड़े थे वहां से ऊपर जाने में कूलिंग पॉइंट बढ़ा, तो आप ऊंचे गए, इंक्रीज हुआ आपकी स्टेटस में, हाइट में, वैसे ही कूलिंग पॉइंट भी पैरेलली बढ़ा। सो यू सी द सेंटेंस, द हायर यू गो द कूलर इट इज। सवाल बनाने का तरीका क्या है? आर्टिकल द देकर के आपको ब्लैंक स्पेस में डिग्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और डिग्री देकर के सबसे आगे आर्टिकल का क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप इस बात को गांठ बांधकर याद कर लीजिए कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री भी पॉसिबल है, बट देयर आर टू कंडीशंस। दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन में वाक्य में देन नहीं होना चाहिए, और जो तुलना है, जो कंपैरिजन है, दैट इज बिटवीन टू।
तुलना दो के बीच होनी चाहिए, और सेकेंडली पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज है तो वाक्य के दोनों ही हिस्सों में कंपैरेटिव डिग्री आएगी और दोनों के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होगा। आई होप यू आर एंजॉइंग the videos and live writing and solution of the basic questions which are being asked in different kinds of competitive exams। दोस्तों लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों परिजनों शुभ चिंतकों के पास पहुंचाइए। जिन्हें ग्रामर को मास्टर करना है दे मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। मैं रोज कुछ न कुछ नया अच्छा जरूरी आपको देता चला जाऊंगा। विदा लेता हूं, आपका दोस्त जोधपुर से डॉक्टर हितेंद्र गोयल। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो अगले कॉन्सेप्ट के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना वायरस के साथ इस पैंडेमिक सिचुएशन के साथ पूरे उत्साह के साथ लड़ते रहिए और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। थैंक यू।